अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई आज के इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। अलमारूफ पीर गाजी शाह गंज बख्श का असल नाम सैयद गाजी शाह, जो लफ्ज़ों की फेरगेर में जाके गाजी शाह मशहूर हो गया। आप उच्च शरीफ से कम सन उम्र में अपने वालिद के साथ सिंध के ज़िला दादू की तहसील जोही के शहर टंडो रहीम खान के खोसा कबीले के सरदार रोहल खोसा के इलाके में आए और दिलशाद खोसा के वालिद के यहाँ क़याम पजीर हुए। उस वक्त उस इलाके के गांव वाही, हलेली, टंडो रहीम खान, टोड़ी और गोरंडी पर खोसा कबीले का बड़ा असर रसूख था, जो मियाँ नसीर मोहम्मद कलोड़ो की मियाँ वाल तहरक के हामी थे। आपके वालिद ने कुछ वक्त क़याम के बाद हज का इरादा किया और दिलशाद खोसा के वालिद को कहा कि सैयद बिलाल शाह नूरानी की ज़ियारत के बाद हज को जाऊंगा। मेरा बेटा गाजी शाह छोटा है, हो सकता है इतना लंबा सफ़र कर ना सके। दिलशाद खोसा की माँ रानी ने अर्ज़ किया कि ये बच्चा मेरे हवाले करें, आप मुर्शद हैं, जब भी लौटें मुझसे ले लेना। सैयद अहमद शाह ने यही किया और हज को चले गए, लेकिन फिर कभी वापस नहीं आए। सैयद गाजी शाह रानी के घर दिलशाद खोसा के साथ पल पोस कर बड़े हुए। बचपन से करामात और शजाअत दिखाने शुरू की। सैयद गाजी शाह का खोसा कबीला मुरीद हो गया। बड़े होकर ना सिर्फ बुजुर्ग हस्ती के तौर पर मशहूर हुए, मगर मियाँ नसीर कलोड़ो के साथी और सपा सालार भी बने। गाजी शाह की करामात ने लोगों को मुतवज्जा किया। मियाँ नसीर मोहम्मद कलोड़ो उस बुजुर्ग की बड़ी इज्जत और कदर करने लगा, इस हद तक कि मियाँ वाल तहरीक की आर्जी दुआए इरादा में गाजी शाह का नाम शामिल किया। उस ज़माने में खान ऑफ कल्लात मीर अहमद अवल 1695 ईस्वी से 1666 ईस्वी के सिंध पर हमले के ख़तरात बढ़ गए थे। मियाँ नसीर मोहम्मद कलोड़ो ने सैयद गाजी शाह को टंडो रहीम लख गजरगाह पर मुकर्रर किया। सैयद गाजी शाह की बहुत करामात बयान की जाती हैं, मगर उनकी अहम करामात ये बयान की जाती है कि यहाँ के लोग पीने के पानी के लिए परेशान थे। गाजी शाह ने करामात से पहाड़ों में से पानी का चश्मा बहाया, जो बंजो आबशार के नाम से मशहूर है। ये पानी आज भी नाले की सूरत में बहता है। यहाँ इलाके में बहुत से मकामात सैयद गाजी शाह की करामात और उसकी बुजुर्गी की वजह से इनसे मंसूब हैं। गवारंडी में चक्की और नए नली में पानी के कई चरिश्मे गाजी शाह से मंसूब हैं। सैयद पीर गाजी शाह का उर्स मुबारक हर साल दिसंबर के आखिर या जनवरी में उनकी मज़ार पर सालाना उर्स मुनक्किद होता है। मुल्क भर से ज़ायरीन और मुरीद शरीक होते हैं। सैयद गाजी शाह का मज़ार मस्जिद के अहाते में है, जो बहुत बुलंद पहाड़ी पर वाक़ है। इनके मज़ार की दीवारों पर नक्श निगारी भी थी, मगर हर साल मरम्मत की वजह से मिट गई। मज़ार की देखभाल करने पर खोसा कबीला के लोग मुकर्रर हैं। सैयद गाजी शाह की गादी नशीनी भी खोसा कबीले के हवाले है, जो खुद को फ़कीर कहलवाते हैं। गाजी शाह का मज़ार आला तर्ज तामीर का नमूना है। सैयद गाजी शाह को समा का शौक था। सरंदा का साज उसे बहुत पसंद था। इलाके के सरंदा नवाज जमा हुए थे। उनके मिस्किन पर अक्सर सरंदा पर समा की महफिल मुनक्किद होती थी। महफिल समा का हाज़रीन पर सहर और जुनू तारी हो जाता था। आज भी उनके मज़ार पर सरंदा पर महफिल समा मुनक्किद होती है और जिन्नात को ख़त्म करने के लिए भी सरंदा का साज बजाया जाता है और जिन्नात के मुतासिर मर्द और ख़वातीन जुनून में सर हिलाते हैं। फिर जिन्नात को तंग ना करने के लिए गाजी शाह की कस्में दी जाती हैं। जिन्नात वादा करते हैं कि अब नहीं तंग करेंगे। आप बड़े गरीब नवाज और सखी थे। इनके मुस्खन पर रात दिन आम खास के लिए लंगर चलता था, जिसमें कोई कमी ना थी। इस वजह से आपको गंज बख्श का लक़ब मिला। आपके मज़ार के करीब मुस्कन था। पहाड़ों में से आने वाले चश्मे के नाले के पानी पर करीबी धोंक के वादी सिराब होती थी। उस पर उगने वाली फसल की पैदावार आपके लंगर खाने के हवाले होती थी। गाजी शाह के लंगर में
आम खास को ज़्यादातर जो रोटी खिलाई जाती थी उसे गाजी शाह का रोट बड़ी रोटी कहते हैं। रोट आज भी तबरक के तौर मज़ार पर बांटा जाता है। जिन्नात सैयद गाजी शाह की मुट्ठी में थे, इसकी वजह से उसे जिन्नात के बादशाह का लक़ब भी दे दिया गया और आज भी उसी लक़ब से मशहूर है। अहनाफ किल्लात के हामियों ने गुज़रगाह टंडो रहीम पर हमले के लिए शोरश बर्पा किया। सैयद गाजी शाह ने अपने हामियों के साथ मुकाबला किया मगर लड़ते हुए सन 1102 हिजरी बमुताबिक 1691 ईस्वी में शहीद हो गए। उस वक्त आपकी उम्र 63 बरस थी। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।